हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका पर। इसको हम 5 टॉपिकों के अंतर्गत कवर करेंगे। पहला टॉपिक होगा पर्पज, दूसरा प्रस्तावना, तीसरा मीनिंग, चौथा ओरिजिन, पांचवा नेचर, छठवां उसका संवैधानिक प्रावधान क्या होते हैं जनहित याचिका के, इसकी बात हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना की बात करेंगे। हमारे यहाँ नागरिक न्याय प्रणाली में जनहित याचिका यानी पीआईएल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह जनता के हितों को प्राथमिकता देती है। इसका उद्देश्य सामाजिक और सामूहिक न्याय सुनिश्चित करना है। इसका कार्य समाज के वंचित, उत्पीड़ित और गरीब वर्गों को न्याय प्रदान करता है। यह सामूहिक रूप से अधिकारों के लिए एक अवसर प्रदान करता है। यह सिविल सोसाइटी को न केवल मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने की अनुमति देता है, बल्कि सरकार को निर्णय लेने की क्षमता में भी अपनी सहायक भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं कि पीआईएल यानी जनहित याचिका का अर्थ क्या हो सकता है। जनहित याचिका से तात्पर्य है सार्वजनिक हित या सामान्य हित में प्रारंभ की जाने वाली न्यायिक कार्यवाही, जिसकी समुदाय के एक समूह के हित में रुचि हो, जिससे उसके कानूनी अधिकार और जिम्मेदारी प्रभावित होती हो। जनहित याचिका एक कार्यवाही है जिसमें एक व्यक्ति या समूह जनता के हित में राहत मांगता है। अगर हम सामान्य शब्दों में देखें तो इसका सबसे अच्छा अर्थ यही निकलता है कि यह जो जनहित याचिका है, यह एक ऐसा प्रोसीजर है, ऐसा कार्यवाही, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जनता के लिए, उसके लिए एक रिलीफ की डिमांड करता है। अब बात करते हैं इसके ओरिजिन की, यानी जनहित याचिका यानी इसकी उत्पत्ति कैसी हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1960 के दशक में मध्य में जनहित याचिका का प्रारंभ माना जाता है। 19वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका ने विभिन्न कानूनी सहायता आंदोलनों के माध्यम से सार्वजनिक हितों के लिए कानून बनाने के लिए योगदान दिया था। सन 1960 के दशक में जनहित याचिका आंदोलन ने गति प्रदान की। वकीलों और उत्साहित व्यक्तियों को विशेषाधिकार देते हुए इन मामलों को गति दी और पर्यावरण से संबंधित मामलों जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, शोषण, उपभोक्ताओं का शोषण और कमजोर वर्गों के प्रति अन्याय जैसे मामलों से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। सन 1970 के दशक के दौरान यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में जनहित याचिका को लागू किया गया। इस पर मार्बरी बनाम मेडिसन का फेमस केस माना जाता है और 1970 के अंत में भारत में भी जनहित याचिका का प्रारंभ हुआ और 1980 के दशक में इसे विकसित किया गया। इंडियन केसेस की अगर हम बात करें तो एसपी गुप्ता, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेज भारत संघ, इस प्रकार के तमाम केसेज आए। भारत में भी गरीब लोगों के नागरिक और राजनीतिक अधिकार केवल दस्तावेजों में मौजूद थे। गरीब और अनपढ़ लोगों के लिए यह भिन्न प्रक्रियाओं और उच्च लागत के कारण वे न्यायालयों से न्यायिक राहत पाने में सक्षम नहीं थे। हालांकि भारत में जनहित याचिका के आने से गरीबों के लिए न्यायिक राहत और संवैधानिक न्याय सुलभ हो सका। जनहित याचिका के उद्भव में जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर और न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती को इसका अग्रदूत माना जाता है। समिति के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने कानूनी सहायता योजनाओं को लागू करने के लिए जनहित याचिका को प्रोत्साहित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह सरकारों, अराजकता, प्रशासनिक लापरवाही और उदासीनता जैसी दमनकारी प्रथाओं से उत्पन्न होने वाली दुर्बलताओं को हस्तक्षेप को कम करने के लिए अपने संवैधानिक दायित्व को प्रोत्साहित किया। आइए इसके नेचर की बात करते हैं। जनहित याचिका का जो नेचर है या जो उद्देश्य है, गरीब लोगों के साथ किए गए अन्याय के खिलाफ न्यायालय से कानूनी रूप से निवारण करने के लिए न्याय दिलाना है। न्यायमूर्ति अय्यर जी कहते हैं कि जनहित याचिका एक प्रक्रिया है जो लोगों को शिकायतों की कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से लोगों के लिए न्याय प्राप्त करने को व्यक्त करता है। न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने कहा है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय जो हमारे संविधान के हस्ताक्षर का प्रतीक है, जनता के हितों का विरोधी मुकदमे की प्रकृति में नहीं है, लेकिन यह एक चुनौती है और सरकार तथा अधिकारियों को वंचित और कमजोर वर्गों के लिए सार्थक बुनियादी मानवाधिकार बनाने, उन्हें आश्वस्त करने का मौका देता है। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो भारत के संविधान में
जनहित याचिका से संबंधित भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट और भाग 4 से संबंधित, जैसे अगर हम मेनली बात करें तो आर्टिकल 32 और 226 के अंतर्गत हम न्यायालय में जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हमारे यहाँ फंडामेंटल की गारंटी दी गई है और 32 के अंतर्गत न्यायालय रिटों को जारी कर सकता है। इस तरह से हम जनहित याचिका के माध्यम से समाज का एक वर्ग न्याय को अचीव कर सकता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास यह अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों के तहत आर्डर और इन्हें लागू करने के लिए समान अधिकार है। समाज के कमजोर वर्गों के लिए उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार के अर्थ को और अधिक विस्तृत अधिकार दिया है और संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 32 के भी अर्थ और क्षेत्र को भी संशोधन द्वारा विस्तृत कर दिया गया है। जनहित याचिका में कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं? जैसे बुनियादी सुविधाएं, सड़क, पानी, दवाइयाँ, बिजली, यानी ऐसे मुद्दे जिस पर एक सार्वजनिक लोग पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता हो। दूसरा से विस्थापित पुनर्वास से संबंधित, बंधुआर और बाल मजदूरों से संबंधित, जैसे एमसी मेहता और यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था। अवैध नज़रबंदी और गिरफ्तारी, पुलिस हिरासत में लोगों को यातनाएं, ये से संबंधित केसों की बात करता है।